तो ये जो है ये प्रिया मैम ने दिया था, तो वो हम आज यूज़ करेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट करना कि मेरे जैसे जो भी एफएमसी के स्टूडेंट हो, तो कौन कौन जो फैशन शो है 11 तारीख को नेक्स्ट मंथ, तो वहाँ कौन कौन आने वाला है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, तो मुझे पता चले। तो शायद मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं भी आऊँगी, तो आप सबको मैं मिलूँगी और प्रिया मैम को तो सब मिलेंगे ही। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ डिज़ाइन बाय प्रिया। तो आई होप आपको अब मेरा अगला वीडियो आपने देखा है एफएमसी का, तो आई होप मुझे आप समझ ही गए होंगे कि मैं एफएमसी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम राजा रानी कोचिंग। ओके, तो आज मैं मेरा जो पर्सनल ब्लाउज़ है उसके बारे में मैं बात करूँगी, जो मैं नवरात्रि के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मेरा ब्लाउज़ ब्लैक ब्लाउज़, उसमें मैंने रेड चढ़िया और दुपट्टा ऑलरेडी बनाया हुआ है लास्ट टाइम का, तो उसमें मैं ब्लैक ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ और दूसरा भी 2-3 चोली में बनाने वाली हूँ इस 3 दिनों में, क्योंकि मंडे को तो है नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं था, मैं क्लाइंट का कर के ऐसे स्टिचिंग कर के मैं थक गई थी, इसलिए तो मैं आज दिखाऊंगी आपको मेरा जो पर्सनल ब्लैक ब्लाउज़ है उसका फैब्रिक। और मैंने ऑलरेडी फर्मा कटिंग कर दिया है पेपर में, आप देख सकते हो। ये प्रिंसेस कट है हमारा आगे का जो है, इस टाइप से ऐसे। तो मैंने ऑलरेडी पेपर में ऐसे ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन सब सोच के मैंने निकाल दिया है। और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अगर आपको लास्ट तक एंड तक फाइनल लुक देखना है तो मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। ओके, तो आपको नए नए आइडिया मिलते रहेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। और लास्ट में मैं ऐसे इस टाइप के सीक्वेंस ब्लाउज में लगाने वाली हूँ, फ्रंट बैक और स्लीव के बॉर्डर में इस टाइप के। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़े अलग टाइप के भी यूज़ करूँगी। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फाइनली ये रख दिया है पेपर कटिंग जो मैंने किया था। ये मेरा अस्तर है, 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ ये भी 2 होंगे, ये भी 2 और ये, तो मेन फैब्रिक के साथ 3 हो गए टोटल लेयर्स हमारे जो ब्लाउज़ में हो गए। तो मैंने जो मेरा प्रिंसेस कट का यानी पीछे और ये हमारा दोनों है, ये फ्रंट है, तो सिर्फ मैंने यहाँ स्टिचिंग का ऐड किया है। अगर आपको नहीं करना है तो ये ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, अगर आपको करना है तो 0.25 कर सकते हो। और यहाँ भी मैंने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ का पीछे का जो पार्ट होता है बैक, तो हमारी ऐसे आप कोई भी गरबा करो या कोई भी मूवमेंट करो तो ऐसे ब्रॉड में ऐसे मोमेंट होता है, इसलिए मैंने 1 इंच ओनली बढ़ाया है। फिर हम लास्ट में इधर जो फोल्ड करेंगे उसके बाद हम यहाँ 1 उक्स जितना ही ये पट्टी बनाएंगे और यहाँ 2 हमारी डोरी आएगी। तो आप यहाँ अपने हिसाब से रख सकते हो सिलाई का मार्जिन। और ये मेरा जो प्रिंसेस कट है, ये सेंटर वाला पार्ट वहाँ मैंने 1/2 इंच रखा है और ये तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं इसको पहले कट कर दूँगी, फिर मैं मेन फैब्रिक में ऐसे ही कट कर दूँगी। जितना बड़ा है उतना ही मेन फैब्रिक में मैं कट कर दूँगी, फिर अटैच करके मैं आपको दिखाऊँगी। फिर स्लीव का जो रेडीमेड मेरे पास फर्मा है वो आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने अस्तर का जो कटिंग है वो मैंने कर दिया है। और ये मेरा मेन फैब्रिक है, जाम कॉटन मैंने लिया है, यानी ये हमारा उल्टा पार्ट है। दोनों जो मेन फैब्रिक है सीधा पार्ट वो अंदर की साइड है। तो अगर आप चाहो तो कट टू कट रख सकते हो, क्योंकि ये हमारा ऐसे ओपन करने के बाद जो एक अस्तर है वो हमारा प्रॉपर इसके साथ अटैच होगा और दूसरा अलग बाहर की साइड होगा। तो मैं जो इसमें कट करूँगी वो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ही कट करूँगी। वो कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये जो मेरा फोल्ड सेंटर पार्ट है उसका मैं बस ऐसे ही एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। तीनों पार्ट को मैं ऐसे ही कट करके फोल्ड से पहले 1 फैब्रिक में अटैच करूँगी। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ऐसे कम ना पड़े अस्तर के साथ। वो कैसे मैं स्टिच लगाऊंगी वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो बस इसी तरह से मैं पहले कट कर दूंगी।
तो मैंने ऐसे 22 पट्टी काटी है, क्योंकि हम इस ब्लाउज़ में पाइपिंग करने वाला है इसलिए। तो मैंने 3 पट्टी कट करी है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैंने जो पट्टी कट की थी उसके बीच में मैंने ये पाइपिंग डोरी लगाई है। तो इसी तरह से मैं पूरा पाइपिंग का डोरी है, जो ये सीधा फैब्रिक है, अंदर का उल्टा है। तो आपको जो भी है ये डोरी है उसको नहीं खींचना है, इसके अंदर ऐसे बीच में रख के फिर सिर्फ ये फैब्रिक को ऐसे पकड़ना है। तो इस तरह से मैं स्टिचिंग लगाऊंगी। तो देखो ये पूरा ऐसे पाइपिंग बनेगी हमारी ब्लाउज़ की। तो आप देख सकते हो ये पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। अगर आप चाहो तो इसमें 1.5 वाली स्टिचिंग भी लगा सकते हो, मैंने 2 नंबर वाली ली है। तो मैं इसी तरह से जो भी मैंने जितनी पट्टी कट की उसका मैं ये पाइपिंग बना दूंगी। देख सकते हो जो मेरा एक अस्तर था उसमें मैंने मेन फैब्रिक का जो भी एक्स्ट्रा कट किया था उसमें मैंने ये वाला अस्तर है वो रख के मैंने कट टू कट स्टिच लगा दी है। अब मैं जो मेरा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूंगी। तो सभी पार्ट्स में मैंने वही किया है। दूसरा जो अस्तर है वो मैं सिंगल अस्तर पे ऐसे पहले अटैच कर दूंगी, प्रिंसेस कट जो भी जिस तरह से अटैच होता है, यानी कि ऐसे। फिर इसके अंदर मैं पेड अटैच करूंगी। उसके बाद मैंने ये किया है, ये मुझे बैक में जो डोरी लगानी है उसका, यानी ये जो है ये पूरा ऐसे लंबाई है, ये 2 फोल्ड है। तो मैं पहले ऐसे देखूंगी ये 2 कट करने के बाद मुझे कितनी लेंथ चाहिए डोरी की। फिर मैं ये 4 कट करूंगी, यानी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं 2 ही कट करूंगी। और ऊपर और नीचे मैं ये बैक पार्ट है मेरा। तो देखो मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको, यानी ये बैक पार्ट है मेरा। तो जो फर्स्ट डोरी होगी वो इधर होगी और मुझे ऐसे चाहिए दूसरी डोरी, तो मैं ऐसे ऊपर लगाऊंगी, ऐसे 2 ऐसे होगी। तो मैं ऊपर नीचे दोनों साइड लगाऊंगी। फिर मैं लेंथ डिसाइड करूंगी कितनी लंबी लेंथ मुझे चाहिए। तो ये मैं कट करके डोरी बना के फिर ये कैसे फोल्ड करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, फ्रंट पार्ट है वो मैंने रेडी कर दिया है, फ्रंट और बैक दोनों अटैच कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पाइपिंग भी लगा दी है। और अब ये जो उल्टा पार्ट है, तो ये स्टिचिंग वाला पार्ट है, उसको मैं ओपन करूँगी ऐसे। फिर इसके ऊपर मैं स्टिच लगाऊंगी। तो ये जो है ये प्रिया मैम ने दिया था, तो वो हम आज यूज़ करेंगे। यानी मैंने 1-2 बार तो यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो भी आपने सिलाई लगाई है प्रिंसेस कट की, उसके ऊपर आपको ये ओपन कर देना है। पहले अंदर की साइड लगा देनी है, तो ये दोनों साइड फैब्रिक ऐसे चला जाए अपनी अपनी साइड। तो मेरे पास अभी जो प्रिया मैम यूज़ करते हैं स्टीम मशीन, वो तो मेरे पास नहीं है, वो मैं बाद में लाऊंगी। अभी तो मैं इससे ही काम चला रही हूँ अपना। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट करना कि मेरे जैसे जो भी एफएमसी के स्टूडेंट हो, तो कौन कौन जो फैशन शो है 11 तारीख को नेक्स्ट मंथ, तो वहाँ कौन कौन आने वाला है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो में, तो मुझे पता चले
तो शायद मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं भी आऊँगी, तो आप सबको मैं मिलूँगी और प्रिया मैम को तो सब मिलेंगे ही। तो देखो ये ऐसे हो गया। तो आप ऐसे फ्रंट में ऐसे रख के फिर फ्रंट साइज़ में ऐसे प्रेस लगा सकते हैं। तो देखो प्रॉपर ये हो गया ऐसे वन साइड का। देखो पहनने के बाद बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही कर दूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी स्लीव का जो मेरे पास है फर्मा कटिंग। तो प्रिया मैम ने सिखाई थी रेडीमेड स्लीव का फर्मा, तो मैं हर स्लीव में यही यूज़ करती हूँ। सिर्फ आपको यहाँ आर्म होल का जो ब्लाउज़ में होता है कटिंग, तो वो मेज़र करके ये रख के कैसे करना है मेज़रमेंट अपने स्लीव का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो भी मेरा अस्तर का ये पार्ट है, यानी पहले जितनी भी आपकी लेंथ हो स्लीव की, तो मेरी 11.5 है, तो मैं उसमें +1 इंच करूँगी, तो मैं 12.5 लूँगी। तो ये देखो ये मेरी 12 है, तो मैं 12.5 लूँगी इधर से। यहाँ मैं पहला स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी ऐसे। ये 12 इंच है मेरी लेंथ, ये 12.5 हो गई मेरी। तो मैं इधर मार्क लगाऊंगी ऐसे। फिर ये ऊपर का फैब्रिक है, इसको मैं प्रॉपर ऐसे फोल्ड कर दूंगी। तो ये मेरा प्रॉपर हो जाएगा स्लीव का लेंथ 12.5। तो सबसे पहले मैं फ्रंट और बैक का पार्ट जो है वो ड्रॉ कर दूंगी। तो ये पीछे वाला ही ये बैक पार्ट है हमारा, तो मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर दूंगी। फिर इसको मैं ओपन करके फिर फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर दूंगी, यहाँ कट टू कट रख के ऐसे। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट हो गया हमारा ड्रॉ। अब मेरा जो ये अस्तर है, तो यहाँ मैं ऐसे प्रॉपर रखूँगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक है। तो मैं बैक में पैसे मेज़रमेंट लूँगी कैसे हो रहा है प्रॉपर। तो देखो आगे का पार्ट है, उसमें मुझे मिल रहा है 8.5, इसके ऊपर एक लाइन। ओके, तो मैं इधर नोट लगा दूँगी फ्रंट में। और बैक है वो, तो बैक का मैं भी ऐसे ही लूँगी जैसे फ्रंट का लिया, ऐसे राउंड में। तो बैक का आ रहा है 10.5 से ऊपर 1 पॉइंट, तो मैं इधर नोट कर दूँगी 10.5 ऊपर एक लाइन। तो यही मेज़रमेंट आपको यहाँ लेना है।
तो पहले में हम बैक का करेंगे। यहाँ से लेंगे 10.5 ऊपर एक लाइन, ओके। और फ्रंट में 8.5 के ऊपर। अब मैं इन दोनों का मिडल ले लूँगी। जो भी मिडल है वहाँ मैं मार्क लगाऊंगी। तो ये हमारा कट होगा इधर, और आपका जो भी कैप स्लीव का फिटिंग और मोरी का फिटिंग है वो इधर आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ या इसका इन दोनों का टोटल करूँगी पहले। तो 10.5 और 10.75, तो यानी 19.75 आ रहा है, यानी 19.25 यानी इतना। तो देखो हमारा इधर प्रॉपर मिल रहा है। तो मैं दूसरी बार चेक करूँगी, तो आप देख सकते हो हमारा प्रॉपर इधर मिल रहा है स्लीव का। तो हमने जो 1.5 मार्जिन रखा है वो इसके अंदर ही आ जाएगा, 1.5 इंच। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5। मैं ऐसे पाइपिंग लगा के फिर अस्तर और मेन फैब्रिक को रख के मैंने पलटी लगा दिया है। तो मैं सीक्वेंस जो मैंने आपको फर्स्ट आगे के वीडियो में ऐसे बताया कि मैं इसमें सीक्वेंस लगाने वाली हूँ, तो वो मैंने अभी कैंसिल किया है क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसे वीडियो शूट भी करना पड़ता है और ऐसे ब्लाउज़ में करने में बहुत देर लगती है। तो मेरा जो पिंक ब्लाउज़ है मैं आपको फैब्रिक वो दिखाती हूँ। तो ये वाला मेरा गजी सिल्क फैब्रिक है। तो इसमें भी मैं सेम ही पैटर्न रखने वाली हूँ, पर जो फ्रंट नेक डिज़ाइन है और बैक है वो सिर्फ राउंड रहेंगे और उसमें फुल डीप रहेंगे। तो इसमें मैं मिरर वर्क करने वाली हूँ और इसमें भी मैं सोचूंगी आगे कि दोनों का मैं एक वीडियो बना दूँ एक बार। तो ये मैं अपलोड करने के बाद फिर ये दूसरा वीडियो मैं इसी का मैं डालूँगी। तो आई होप आप देख सको, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है वर्क करने का। तो अभी मैं सिर्फ आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अभी पेड अटैच कर दिए हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हो फाइनल लुक जो चोली है वो मेरे साइज़ की ही मैंने ब्लाउज़ बनाया था, पर लास्ट टाइम में मेरे क्लाइंट को ये चोली पसंद आ गई तो मैंने उसको दे दी, और ब्लाउज़ भी मैं उन्हीं को वेयर करके आपको दिखाऊंगी। तो चलो हम देखते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।